Good morning, everyone. My name is Nahid, and we are live. आपके लिए गुड मॉर्निंग हो सकता है, इट कुड बी गुड आफ्टरनून, इट कुड बी गुड इवनिंग, बट मेरे लिए गुड मॉर्निंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, अ लिटिल लेट, बिकॉज ऑफ द लाउजी वेदर. क्या कर सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम सबीर अहमद, एंड गुड मॉर्निंग. सो दिस इज माय फर्स्ट क्लास in terms of literature to the HS first year students. आज की क्लास में हम HS फर्स्ट ईयर का एक पोएम जो कि है ए फोटोग्राफ बाय शिरले टोल्सन, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि HS फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. सो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जान लें कि मैं हर हफ्ते क्लास लेता हूँ एंड लाइव क्लास लेता हूँ टीचमेंट के जरिए. सो यू कैन ज्वाइन माय टीचमेंट एज वेल एज यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप्स. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, सो यू कैन डायरेक्टली कम एंड watch and be a part of the big family that we have made. Okay, so let's begin. So the name of the poem is A Photograph. हम तो ऑलरेडी जानते हैं फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है. फोटोग्राफ का मतलब चित्र होता है जो हम किसी मशीन के जरिए खींचते हैं, विच इज नोन एज कैमरा. तो फोटोग्राफ इतना खास क्या है, या क्या है फोटोग्राफ में खास, जो शिरले टोल्सन ने यहाँ पे हमको बताया है. व्हाट आर द थिंग्स वी कैन टेक फ्रॉम इट. So first of all, let us know something about the poet. See, she was born in 1924. She was born in a town called Henley-on-Thames in England. यहाँ पे उनका जन्म हुआ था. And she was very passionate in writing क्योंकि उनके पापा भी राइटर थे. Okay, and she had a BA in literature. इतना ही उन्होंने किया था. And वो 1953 में उन्होंने लंदन से किया था. And after that she took writing as a career. And उसके बाद वो कई magazines की editor भी रही. On top of that, she used to be a part of this Celtic Christianity, and she was greatly influenced by the works of Celtic Alternative 1987 and all these things. So most of her works, या उनके जो collection of poetries हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने essays लिखी हैं, mostly on education, and all of them are of different topics and they are of great value, and she has attained great fame for that. तो इनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया था. वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये जो कविता हम पढ़ेंगे, अ फोटोग्राफ, इसका मेन थीम क्या है, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पोएम, इसको थोड़ा देख लेते हैं. सो दिस पोएम इज अ पियन. इसका मतलब है सॉन्ग ऑफ प्रेज, जो तारीफ में लिखी गई है. उनके मदर के तारीफ में उन्होंने लिखी है. और ये उन्होंने तब लिखी है when her mother, like when she died, and उनका फोटोग्राफ देख के उन्होंने ये कविता लिखी है. So that's why it's a song of praise. या मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग की याद में लिखी है. पिक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि 3 लड़कियां हैं जो अपनी माँ का हाथ पकड़ी हुई हैं फ्रॉम एक साइड से. एंड ये सी बीच पर उठाया गया है, एक फोटोग्राफ है. उनकी माँ, जब ये उठाया गया था तो उनकी माँ का उम्र जो है 12 साल था. एंड ये उनके कजन्स के साथ उन्होंने उठाया था, जिनका नाम बेटी एंड डॉली है. हम कुछ ही वक्त में पोएम को डिस्कस करेंगे, सो वी विल कम टू नो. एंड ये फोटोग्राफ जो है उनके अंकल ने खींचा था. सो पॉइंट जो है, जब आप इस फोटो को देख रही हैं, वो बहुत सालों बाद जब इस फोटो को देख रही हैं, तो शी इज वेरी मच इन लव विद द फोटो and in love with the innocence of her mother's face. फिर सी का जो पानी है, that touch their feet, ये भी बताएंगे. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे कुछ हद तक मैंने लिखा हुआ है, जैसे नेचर रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड ह्यूमंस आर मॉर्टल. इसका मतलब ये है कि वो समंदर आज भी जगह पर है, बट पोएट की मम्मी जो है वो जिंदा नहीं है. मीन्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन हमको पता चलता है कि नेचुरल जो चीजें होती हैं, जैसे वी आर मॉर्टल,
हम मर जाएंगे एक दिन, वी आर नॉट हियर फॉर फॉर एवर, हम मर जाएंगे इन पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ दैट वी डोंट नो। एंड पर जो नेचुरल चीजें हैं जैसे समंदर हो गया या कोई पहाड़ हो गया, दे जस्ट स्टे देयर फॉर इयर्स एंड इयर्स। ये बात यहाँ पे बताया कि ह्यूमन बींग्स का जो लाइफ है बहुत फ्रेजाइल है इन कंपैरिजन टू द लाइफ ऑफ नेचुरल थिंग्स। और बीच हॉलीडे जो है लुक लाइक हर मदर्स फेवरेट मेमोरीज, का मतलब बीच हॉलीडे में जाना उनको बहुत अच्छा लगता था उनकी माँ को। एंड व्हाट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द फोटो वाज दैट हर मदर वाज लाफिंग, एंड हम सब ये देखना चाहते हैं हमारे मम्मी पापा हंस रहे हैं, खुश हैं। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए ये देखना, बिकॉज जैसे वो हमको खुश देखते हुए अच्छे लगते हैं या उनको अच्छा लगता है हमें खुश देखना, उसी तरह से हमको उनको खुश देखना अच्छा लगता है। एंड शी वाज वेयरिंग हर फेवरेट ड्रेस एंड नाउ शी इज चेरिशिंग ऑल दोज मेमोरीज। एंड एट द सेम टाइम उनको बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये मोमेंट्स जो हैं जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। यहाँ पे और एक चीज बहुत क्लियरली हमारे लाइफ का एक क्रुएलिटी यहाँ पे सामने आता है कि वंस समथिंग इज गॉन वो वापस नहीं आएगा। सो उनके मम्मी को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं एंड जो शी इज अनेबल टू एक्सप्लेन हर सोरो फॉर द लॉस्ट मदर, और मतलब शी इज वेरी सैड और वो अपनी मम्मी को भूल नहीं पा रही है। It's going to happen to all of us, and we wish that it doesn't happen because it's very painful to lose your parents. But टेक्निकली लाइफ में तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल, बट जो लोग उम्र के हिसाब से जो एजेड हो रहे हैं, दे डाई, दैट्स द सैड पार्ट ऑफ लाइफ। बट yes, this is very painful, if you are alive and you see your parents, the photographs, and you try to remember all the good old memories, तो बहुत दुख होता है मन में, अशांति सी फील होती है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एनीवेज, तो ये एक पायन है, पियन है, ये सॉन्ग ऑफ प्रेज। हम इस पोएम को अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम को जो हम पढ़ रहे हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो क्या क्या हम सीखेंगे ये पोएम पढ़ने के बाद, हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। पहले तो वी विल अंडरस्टैंड कि समय का क्या वैल्यू है और कौन सा चीज लिमिटेड है। जैसे हमारा लाइफ वो लिमिटेड है, अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ओनली 60 इयर्स। एंड कुछ चीजें होती हैं टाइमलेस, पहाड़ पर्वत नदियां समंदर, ये सब टाइमलेस होती हैं, दे विल बी देयर। शायद हम वहां जाके फोटोग्राफ खींचें, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल गो टू लद्दाख एंड अदर प्लेसेस एंड दे टेक फोटोग्राफ्स देयर। तो these things will be timeless। हो सकता है मैं फोटो खिंचाऊं, मेरे बच्चे जाके खिंचाए, मेरे बच्चों के बच्चे जाके खिंचाए, मींस I won't be there, I won't be alive to see all these things, but these are timeless। लेकिन लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। तो टाइम एंड टाइमलेसनेस के बारे में इस कविता में हम समझेंगे कि हमें समय का क्यों वैल्यू देना चाहिए। देन वी विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा, और उसके साथ वी विल ऑल्सो लर्न टू वैल्यू लाइफ, जिंदगी को हम वैल्यू देंगे। एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट अ लॉट ऑफ मेमोरीज व्हेन वी लिव इट। एंड लाइफलेस जो थिंग्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, लाइक दे आर ऑल्सो देयर विथ अस। ऐसे चीजें, पहाड़ पर्वत हैं, उनका हमारे जैसा फीलिंग नहीं है, दे डोंट हैव अ लाइफ टू लिव, दे डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस, वो तो लिविंग भी नहीं, बट उनका भी एक पार्ट है हमारे लाइफ में, दे आर फॉर एवर देयर। जैसे फ्रोजन आइस है, बिल्कुल वैसे ही। बट लाइफ लेके हम यहाँ पे आते हैं एंड इट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही सालों के लिए हम यहाँ पे, वी डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू बी अलाइव टुमारो और नॉट। सो ये कविता हमें ये सिखाता है कि हम जिंदगी को कैसे अप्रिशिएट करें और कैसे हम दूसरे लाइफलेस चीजों को भी अप्रिशिएट करें, एंड वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर लाइफ। फिर हम ये सीखेंगे कि ये फैक्ट हम जानेंगे कि ह्यूमन की जिंदगी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब बहुत ही ज्यादा वीक है। दैट मींस वी मे डाई एनी टाइम, दैट्स व्हाई वी आर फ्रेजाइल। सो ये चीज को भी हम समझेंगे, और ये चीज को हम समझेंगे तो हम जिंदगी को और अच्छे से जी पाएंगे। ऑल्सो हम वैल्यू ऑफ एजिंग को समझेंगे, हम जो बूढ़ा होते हैं या जो एज होता है हमारा, इस चीज को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बिकॉज वंस वी आर 30, we cannot go back to our 20s. When we're in the 40s, we cannot go back to our 20s or 30s, So हम जिस भी वक्त में इस वक्त में हैं, as of now you guys are students, so probably you are 17, 18, and so you have to enjoy that time and be as productive as you can। क्योंकि
if you make mistakes, which is okay, everybody makes mistakes, even I have made. So but we have to try to do the best we can, क्योंकि एज एक फैक्टर है, एंड टाइम इज समथिंग दैट इज गोइंग अवे, स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स, हम वापस नहीं आ सकते. और अल्टीमेटली हम क्या समझेंगे, जिंदगी, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस लाइफ, हमारा जिंदगी कैसे कट जाता है, हम कैसे एक मेमोरी का टुकड़ा बन के रह जाते हैं. वो भी किसी ने कविता लिखा तो, वो भी किसी ने फोटोग्राफ उठाया तो. जस्ट इमेजिन, देयर आर सो मेनी पीपल इन ऑन दिस प्लेनेट जो मर चुके हैं और जिनका कोई फोटोग्राफ भी नहीं है, जिनको हम जानते भी नहीं है. दे हैव नॉट रिटन अ बुक, और समबडी हैज नॉट रिटन अ पोएम अबाउट देम, सो दे आर जस्ट डेड, लिटरली डेड. हो सकता है वो भी बहुत ग्रेट लोग थे. सो हम बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है प्लेनेट अर्थ में, एंड वी मस्ट लव आवर क्रिएटर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो लिटरेचर में वो वाली थिंकिंग हमको हमेशा आनी पड़ेगी. नाउ दैट यू नो एंटायर बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ. सो हियर आई एम गोइंग टू रीड द पोएम, द टेक्स्ट टू यू. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. You see, यहाँ पे जो कटबोर्ड है ना, ये कार्डबोर्ड जो है, कार्डबोर्ड फ्रेम होता है जिसके अंदर यहाँ पे फोटोग्राफ होती है, ठीक है, इसे कार्डबोर्ड कहते हैं. So poet is actually, Shirley is actually looking at the cardboard, मतलब looking at the picture. वो खुद अभी बूढ़ी हो चुकी हैं, and she is now looking at a picture of her mother and her mother's cousins. समझ रहे बात को? So the cardboard shows me how it was. Cardboard देख के ये लग रहा है कि वो जमाना कैसा था, how it was. कब? When the two girl cousins went paddling. Paddling का मतलब है walking, यहाँ पे move through the water along the sea coast. Sea coast में थोड़ा थोड़ा पानी आता है and it just touches your feet and then it goes back. वहां पे चलने को, उस तरह के चलने को हम लोग पैडलिंग कहते हैं, ठीक है. और पानी के बीच में से चलने को wading कहते हैं. So वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, आई एम जस्ट टीचिंग यू हियर. एनीवे, सो तो कह रहे कि व्हेन आई लुक्ड एट द पिक्चर, कार्डबोर्ड का पिक्चर मैंने जब देखा तो मैंने वहां पे क्या देखा, मैंने वहां पे देखा कि इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स, दो लड़कियां, दो कजिन्स, दे वेंट ऑन पैडलिंग. वो समंदर के किनारे बीच में चलने गए थे. तो उस वक्त का ये फोटोग्राफ है. दैट मींस मे बी दे वर स्टैंडिंग on the beach and the photograph was taken. तो हम लोग भी तो बहुत सारे जगहों में जाते हैं. We go to the lake. If you're from Barakbeli, then we go to Chatla, we go to the Rajbadi here, and many of these places, we go to Shonbil and we take pictures. Each one holding one of my mother's hands. So ये जो दोनों cousin लड़कियां हैं, ये क्या कर रही हैं? Each one, दोनों उनकी माँ को पकड़ी हुई हैं, both sides में से, ठीक है. दो उनके हाथ है, दोनों साइड में दो खड़ी हुई हैं और दोनों उनके माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल का मतलब उनकी माँ इन दोनों कजिन्स में से बड़ी थी. शी वाज द बिग गर्ल, मे बी 1 साल 2 साल की बड़ी थी. सम 12 years old. तो उनकी माँ का उम्र कितना था? उनके माँ का उम्र 12 साल था. ओके. एंड शी वाज होल्डिंग the hands of the two cousins as she was the eldest. एंड ये फोटोग्राफ ली गई. ओके, इतना तक तो क्लियर है. आगे चलते हैं. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है. यहाँ पे जस्ट एक ही ट्रबलिंग वर्ड था जो कि पैडलिंग है. इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, जो भी इसको देख रहा है, क्योंकि इमेजिन करने से, इसका पार्ट बनने से, देखो लिटरेचर का मतलब है जिंदगी जीना सीखना, इसमें से कुछ वैल्यू लेके जाना. ये कविता जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें से कुछ वैल्यू लेके जाना ताकि हम मॉरल होके जी सके, ताकि हम समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों को जिंदगी को अच्छी तरह से बिता सके, उनको इज्जत दे सके, समाज में इक्वालिटी प्रिवेल हो. That's why we read literature. Literature is not something like scientific, कि 1 + 1 = 2. ऐसा नहीं होने वाला. Literature is something about broader understanding of life, how you should respect your younger brother. ये सब चीजें, why you should do that, या क्यों हम करें ये चीज, उस तरह की feeling. So try to get that out of literature here. Stanza 2, let's look at that. All three stood still to smile through their hair. Now you see, all three stood still. Still का मतलब है बिना हिले खड़े रहना. तो तीनों जो लोग हैं, उनकी माँ बीच में है, दोनों तरफ उनकी 2 cousins हैं, and they were standing there एकदम बिना हिले. क्योंकि देखो अभी भी ऐसा होता है, you might be familiar with this.
whenever you try to take a selfie with some of your friends, तो एक या दो फ्रेंड्स ऐसे रहेंगे जो कैमरा आते ही अपने अपने आप को एकदम एक जगह में खड़ा कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, एंड दे जस्ट लुक एट द कैमरा एंड दे डोंट लाफ, दे डोंट स्माइल, दे डोंट डू एनीथिंग। तो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ इट्स अ वीडियो जनरेशन, इट्स एन इमेज, इट्स अ फोटोग्राफ जनरेशन। कितने लाखों फोटोग्राफ्स आज हम खींचते हैं एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट। सो उस वक्त में वो दोनों जब फोटो खिंचा रहे थे, उनकी माँ बीच में थी और दो कजिन बीच में थी, दे वर ऑल स्टैंडिंग स्टिल, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बट वो हंस रहे थे, दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। इसका क्या मतलब है? हेयर के बीच में से हंस रहे थे, इसका क्या मतलब है? देखो, समझने की कोशिश करो। बीच है, बीच में हवा चलती रहती है, तो हवा चलती रहती है, लड़कियों का बाल लंबा होता है, तो लड़कियों का बाल जो है वो मुंह के सामने आ जाता है बार बार। सो दैट्स व्हाई जब वो हंस रहे थे तो ये कहा गया है कि वो बालों के बीच में से हंस रहे थे। इसका मतलब उनका बाल जो है उनके मुंह के सामने आ रहा था। दैट्स व्हाट इट मीन्स। नाउ वी विल गेट टू नो द थर्ड पर्सन हु इज टेकिंग द पिक्चर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो किस पे हंस रहे थे? अंकल पे हंस रहे थे, क्योंकि अंकल ने कहा होगा चलो 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 सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, फोटो टाइम ऐसा बोला होगा। So they stood there and they were laughing at their uncle, smiling, not laughing, वो अपने अंकल को देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि फोटो में मुस्कुराना पड़ता है। हम लोग चीज बोलते हैं और कुछ वर्ड्स हम बोलते हैं फोटो खींचते वक्त। सो हंस रहे थे और हंसते हुए उनका बाल सामने आ गया था क्योंकि हवा चल रहा था। एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल टू नो, इफ यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स और इफ योर पेरेंट्स आर अलाइव एंड इफ यू लुक एट द फोटोग्राफ व्हेन दे वर यंगर, बड़ा मजा आता है। लाइक लॉन्ग बिफोर योर बर्थ, या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है तो उस वक्त में वो लोग कैसे थे एंड हाउ दे आर टुडे। तो ये देखने में बड़ा ही एक इमोशनल सा फीलिंग आ जाता है कि और जब तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे ना, एंड इफ यू लुक एट दोज पिक्चर्स देन, तो बड़ा ही बुरा लगता है कि एक टाइम पे मेरे पापा मुझे कार में ड्राइव करके लेके जाया करते थे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में सॉरी। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी पापा तुम्हें बाइक में बिठा के लेके जाते थे और आज तुम लेके जाते हो। सो इस तरह के जो फीलिंग्स हैं, एंड अभी वो लेके नहीं जा सकते हैं बिकॉज ही हैज ग्रोन ओल्ड। सो ये जो फीलिंग है, ये जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो बड़ा ही एक फीलिंग आता है। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, अभी तुम देखो, अ स्वीट फेस। यहाँ पे स्वीट फेस पोएट ने अपने माँ का कहा है। उनके माँ का जो चेहरा है ना, वो उनको बहुत ही ज्यादा स्वीट लगा। माई मदर्स, उन्होंने कहा मेरे माँ का चेहरा बहुत स्वीट था। अब यहाँ पे स्वीट को तुम ऐसे भी पकड़ सकते हो, जैसे हम जो स्वीट्स खाते हैं, रसगुल्ला वगैरह, वो खाने के बाद जो सुकून तुम्हें मिलता है, उन्हें उनके माँ का चेहरा देख के वो सुकून मिला। सो कहना है कि मेरे माँ का चेहरा बहुत ही ज्यादा प्यारा था। हम अपने माँ बाप को देखते हैं तो बहुत प्यार आता है, प्यार प्यार सा लगता है, मजा आता है, हंसती ऑटोमेटिकली। जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को देख के हंसते हैं ना, दूर से देखेंगे तो हंसना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब ये पोएट कह रहे कि ये पिक्चर जो है उनके जन्म से पहले ली गई है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे पैदा होने के पहले ये पिक्चर ली गई थी। ऑब्वियसली 12 साल की थी, तब तो कोई शादी भी नहीं हुई थी उनकी। सो इट इज एट दैट टाइम द पिक्चर वाज टेकन एंड नाउ शी इज लुकिंग एट दैट। तो वो ऑलमोस्ट शी इज ट्राइंग टू रिलेट कि मैं मेरे माँ के जैसे दिखती हूँ। और यहाँ पे और एक फेमिलियर पेन ये भी है कि जैसे माँ बूढ़ी हो गई, भी बूढ़ी हो जाऊंगी। This pain is there and we don't like that. And the sea which appears to have changed less, and the sea, और जो समंदर है जो दिखने में लग रहा है कि चेंज नहीं हुआ है, कम चेंज हुआ है उनके माँ के कंपैरिजन। ठीक है, उनके माँ के कंपैरिजन में बहुत कम चेंज हुआ है। अब सी व्हाई इज इट सो? उनकी माँ मर चुकी है, शी इज डेड। ओके, डिस्कवर करेंगे एंड में शायद से। और यहाँ पे ये कहते हैं सी जो है वो नहीं बदला है, लेकिन मेरी माँ का चेहरा, मेरी माँ का जो बचपन सब चला गया है। दैट मीन्स यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं तुम्हारे। एक तो है मॉरल लाइफ, कि हम मॉर्टल जो है, सॉरी मॉरल नहीं मॉर्टल, ये जो मॉर्टल जो लाइफ है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर मर जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे सामने आया। और दूसरी चीज जैसे लाइफलेस जो चीजें हैं, जैसे समंदर हैं, वो हमेशा ऐसे जीवित रहते हैं, अलाइव रहते हैं। तो कह रहे हैं कि समंदर जो है वो नहीं बदला इतना, लेकिन मेरे माँ का चेहरा बदल गया है, लेकिन मेरी माँ नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। Watched their terribly transient feet। ट्रांजिएंट फीट का, यहाँ ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, या मतलब टेम्पररी होता है। Watched their
ट्रांजिएंट फीट। अब जब हम समंदर में खड़े रहते हैं, ठीक है, तो पैरों पे आके वेव जो है, वेव पानी लाता है और वो पैरों को भिगो के फिर से वापस लेके चला जाता है। वेव आता है, पैरों को भिगोता है, फिर लेके चला जाता है। इस चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एंड वॉश देयर ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पे ये तो एक चीज समझाया, उसके साथ में ये भी समझाया कि ट्रांजिएंट बोले तो यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट किसका हो सकता है? इंसान का, क्योंकि इंसान टेम्पररी है ना पृथ्वी पर। तो वॉश्ड अवे का मतलब है मार दिया, मर गए, ले गया, ठीक है, समंदर ले गए, इसका मतलब है लाइफ जो है वो चली गई, इसका मतलब वो मर गए। तो वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का यहाँ पे दो मीनिंग आता है। फिर एक मीनिंग आ गया कि पैर में पानी लग रहा है, वापस जा रहा है। दूसरा मीनिंग ये आ रहा है कि लाइफ टेम्पररी है। तो समंदर को यहाँ पे क्रूएल बता रहे हैं पॉइंट। क्रूएल मतलब क्या कहूं मैं, एक एक तरह से ब्रूटल बता रहे हैं समंदर को, कि समंदर ने मेरी माँ को खा लिया। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समंदर आज भी है, मेरी माँ क्यों नहीं है? आज भी तो समंदर में जिस तरह से वेव आता है, वो वेव मेरे माँ को पैरों को छू के गया ना, तो ऐसा वो समझ रहे हैं, ऐसा समझने की कोशिश करें, बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, बट ये पोएटिक है, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है उम्र लेके चला गया वो। स्टांजा 3 में देखते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh. Okay, I will. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अब कह रहे हैं कि उनकी माँ जो है, शायद जब वो 20 या 30 साल की हो गई होंगी, ठीक है, जब उनका उम्र 20 या 30 हो गया होगा, क्योंकि ये फोटो 12 साल में खींचा था, तो जब उनका 20-30 हो गया होगा, ये भी वो इमेजिन कर रही हैं। she would laugh at the snapshot. स्नैपशॉट का मतलब है फोटोग्राफ, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस फोटो को देख के वो हंस रही होंगी, जैसे हम हंसते हैं हमारे बचपन का फोटो देखकर। मान लो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, या मुंह में हम लोग दूध पी रहे हैं, या हम लोग दूध का जो पाउडर है वो डाल रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से फोटो किसी ने खींचा होगा। एंड इफ वी लुक एट दैट पिक्चर, तो हमको बहुत ही ज्यादा फनी सा लगता है, हम हंसने लग पड़ते हैं कि ये मैं हूँ, अरे ये मेरे साथ हुआ था। तो वो क्या बोलेंगी? वो बोलेंगी सी बेटी एंड डॉली, उनके कजन का नाम है बेटी एंड डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो बेटी और डॉली को कहेंगे, क्योंकि वो भी उनसे थोड़ी बहुत छोटी हैं, तो उनको वो कहेंगी जब वो 20 साल या 30 साल की हो जाएंगी। ऐसा वो इमेजिन कर रही है पॉइंट, ऐसा उनके माँ ने किया होगा, वो कह रही है। कहेगी कि देखो बेटी और डोली, हमें बीच पार्टी के लिए कैसे ड्रेस किया था हम लोगों ने। सो हम हंसते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। ये भी एक चीज है, इसका मतलब पहले हाउ 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 वी चेंज, पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता है। और ये एक पेनफुल चीज भी है, कि हम ऐसे थे, हम ऐसे हो गए, हम हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन यू क्रॉस योर 50s एंड यू लुक एट हाउ यू वेर इन योर 20s, हाउ यू वेर इन योर अर्ली 20s और मे बी 30s, तो बड़ा दुख लगता है। कुछ लोग बहुत मैस्कुलर होते हैं, बॉडी बहुत सुंदर होती है उनकी, तो दुख होने लगता है। या फिर कभी कभी जो ड्रेस हम लगाते हैं उस पर हम हंसते रहते हैं कि अरे यार ये ड्रेस मैंने पहना था, या ऐसा मैं था। द सी हॉलीडे, तो कह रहे कि वो कहाँ पे गए थे? सी हॉलीडे पे गए थे। सी हॉलीडे पे मतलब जब भी उनका हॉलीडे होता था, सो दे वेंट टू द सी। ये शबीर, आई विल एक्सप्लेन दैट फर्स्ट आंसर अगेन एट द एंड। सो ड्रेस्ड फॉर द बीच, किस तरह से वो बोलेंगे अपनी कजिन्स को कि देखो भाई हमें किस तरह से सजा के लेके जाते थे, या हम जाते थे, लुक हाउ वियर्ड वी ड्रेस्ड, लुक हाउ स्ट्रेंज वी आर लुकिंग इन दिस। तो ये सब बोलेंगे, ये हम भी बोलते हैं। आज से 3 साल पुराना फोटोग्राफ तुम अपना देख लो, तुम कहोगे अरे फुद्दू लगता हूं मैं। सो वैसा ही फीलिंग है। बट इससे एक चीज ये पता चलता है कि टाइम जो चीज है, टाइम टाइम वो जा रही है, टाइम का वैल्यू बार बार समझ रहे हो। तुम्हारा कैमरा वही पड़ा हुआ हो सकता है, फोटोग्राफ आज भी 5 MB का हो सकता है, लेकिन तुम 20 साल के नहीं हो, यू आर 30 years एंड यू कैन नॉट गो बैक टू द 20 years, दैट्स पेनफुल। दैट्स वाई हमें ईच मोमेंट को एंजॉय करके जीना चाहिए। ईच मोमेंट को हमें हमें उसका मजा लेना चाहिए। हमें जिंदगी का हर एक लम्हा, इट्स लाइक अ वेरी डिलीशियस ड्रिंक जो तुम पी रहे हो, और हर एक घूंट का मजा लेना चाहिए। तो जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। स्टांजा 4 देखते हैं।
सो यहाँ पे ये लाइन को कैरी कर रहे हैं लोग। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। ये जो सी हॉलीडे है ना, जहां पे वो 12 साल की उम्र में गई थी, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, दिस इज हर पास्ट। ये उनका अतीत है, जैसे हमारा भी अतीत है। लाइक मे बी तुम्हें जब तुम्हारे पापा स्कूल लेके गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इफ दे हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दैट, तुम रो रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो पेनफुल। एंड माइन इज हर लाफ्टर। अब वो कह रहे हैं कि मेरे लिए को, मतलब उनकी माँ के लिए क्या पास्ट रहा होगा, उनकी माँ के लिए ये पास्ट रहा होगा, अरे देखो हम बीच में गए थे जब वो जिंदा थी, ठीक है। लेकिन उनके लिए उनकी माँ का लाफ्टर पास्ट, इसका मतलब माँ जिंदा नहीं है, एंड शी डज नॉट लाफ। हम अपने माँ बाप का जो हंसी है वो आज भी हमारे कानों में गूंजता है, बिकॉज वी केम फ्रॉम देम, राइट। वी केम थ्रू देम, नॉट फ्रॉम देम, वी केम थ्रू देम। उनके जरिए हम आए हैं। तो उनका जो लाफ्टर है, उनकी जो बिहेवियर है, वो क्या पसंद करते हैं, कैसा उनका आवाज था, क्या वो बात करते हैं, तो ये हमारे कानों में गूंजता रहता है। तो उनके कानों में भी उनकी माँ का जो लाफ्टर है, कुछ लोग हंसते हैं ना, मन से हंसते हैं, वो गूंजता रहता है। बोथ राय विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। राय का मतलब यहाँ पे है मॉक करना, चिढ़ाना। दोनों चीज किसको चिढ़ाते हैं? बोथ राय का मतलब है, एक तो होता है उनका ओल्ड फोटोग्राफ, और दूसरा चीज है उनका हंसी, जो जो पोएट को याद आ रहा है। दोनों चीजें पोएट को याद आ रहा है, तो दोनों चीजें उनको चिढ़ा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ये फोटो जो देख रहे हैं ना, तो उनको चिढ़ा रहे हैं, देख देख फोटोग्राफ आप भी आज भी है, देख वो समंदर आज भी है, लेकिन तेरी माँ नहीं है, देख तेरी माँ का हंसी नहीं है, हाँ देख तेरी माँ तेरे साथ नहीं है। ये जो पेन है ना, ऐसा लगता है कि उनको चिढ़ा रहे हैं। विद द लेवर्ड ईस ऑफ लॉस। विद द लेवर्ड ईस ऑफ लॉस का मतलब है कि ये जो लॉस के साथ ये मेरा मेरे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ये जो मेरा लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है? अ पर्सनल लॉस। ये जो पर्सनल लॉस हुआ है ना, इस पर ये हंस रहे हैं, दो उड़ा रहे हैं। क्या एक दो लाइफलेस चीजें मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो ये फोटोग्राफ है, ठीक है, और दूसरा लाफ्टर जो हुआ करता था। दोनों चीजें मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज बिकॉज पोएट्स मदर इज नॉट अलाइव। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट हियर। विद द लेवर्ड ईस ऑफ लॉस। यहाँ पे लेवर लॉस के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। लेवर तो तुम समझते ही हो, लेवर मतलब परिश्रम करना, और लॉस का मतलब है कुछ खो देना। परिश्रम को खोने के साथ कंपेयर किया है। तो परिश्रम अगर हम बहुत करते हैं, जैसे परिश्रम करने का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट, टू स्कोर हार्ड। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब स्कोर बहुत बहुत ज्यादा तुम हार्ड वर्क करते हो, और उसके बाद मान लो तुम्हारे मम्मी पापा को तुमने वो स्कोर दिखाने के लिए काम किया, एंड देन यूर अनफॉर्चुनेटली, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर कुछ उनको हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो जो लॉस होता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पेरेंट्स जिंदा नहीं रहते, बाद में दे बिकम आईएएस आईपीएस, बिकॉज एंड देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू बिकम आईएएस एंड आईपीएस, बट ये सैडेस्ट पार्ट ये रहता है कि वो जिंदा नहीं रहते उस वक्त में। सो यहाँ पे उसके बाद ही वो कह रहे हैं कि ये लॉस जो है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कह रहे हैं कि अभी उनके मरे हुए उतने दिन हो चुके हैं जितने जितने दिन वो जिए थे। तुम समझ रहे हो? इसका मतलब इफ शी वॉज अलाइव फॉर 40 years, अगर वो 40 years तक जिंदा थी, तो मरे हुए 40 साल हो चुके हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अगर वो 40 साल जिंदा थी, तो 40 साल उनके, मतलब इट हैज बीन 40 years सिंस शी डाइड। तो एज दैट गर्ल लिव्ड, नाउ शी हैज बीन डेड। वो मर चुकी हो गए जितना साल वो जी थी। इसका मतलब 40 साल जी, तो 40 साल हो चुके हैं मरने के। एंड पॉइंट जो है वो खुद बूढ़ी हो चुकी हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड नाउ शी इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, क्योंकि हम जब बूढ़े हो जाते हैं, जब जब हमको लाइफ फ्रेजिलिटी है उसके बारे में जब हमको पता चलता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। जब हमको क्रिएटर से मिलने का टाइम आ जाता है ना, अब तो हम कुछ नहीं सोच रहे हैं ना। क्या तुम सोच रहे हो डेथ के बारे में? क्या मैं सोच रहा हूँ डेथ के बारे में? नहीं। लेकिन तुम तुम्हारे दादाओं को देखो, या दादा बोले तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लुक एट ऑल दोस पीपल, दे माइट बी कुछ हाथ में माला लेके जपते रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, उपवास करते रहेंगे, बिकॉज दे नो इट्स टाइम टू मीट द क्रिएटर। लेकिन यहाँ का 40 साल, ऐसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, जितना साल वो जी थी उतना साल हो चुका था। एंड वो जिंदा नहीं है, शी इज नॉट देयर। तो ये हंसी और उनका पास जो है, ये पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देख हम जिंदा हैं, नहीं रहेगी। तो ये जो लाइफ के, हम सारा जीवन जिंदा नहीं रह सकते, जो हम घमंड करते हैं, नहीं, लिटरेचर से हम ये सब चीजें सीख रहे हैं कि हम जिंदगी
बेहतर तरीके से जिए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और ये सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, या मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। क्या हम कुछ कर सकते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल यू आर 18 ईयर्स ओल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या कर सकते हो? कैन यू गो बैक टू 12 ईयर्स ओल्ड? नो। तुम्हारे पापा अगर 40 ईयर्स के हैं, कैन ही कम बैक टू 20 ईयर्स ओल्ड? नो, नहीं हो सकता। ऐसा फिल्मों में होता है, मार्वल्स में होता है, मे बी समवेयर एल्स, यू नो, वेयर टाइम ट्रेवलिंग इज पॉसिबल। यहाँ नहीं है। सो यू सेइंग एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस सिचुएशन के बारे में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, बिकॉज़ वी कांट डू एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट, एंड इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जिंदा हो, कि हमें जीवन मिलता है पृथ्वी पर, और फिर हम मर जाते हैं एक दिन। ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट लाइन और भी ज्यादा पेनफुल है। देखो, कह रहे हैं कि इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स साइलेंस का मतलब है डेथ का साइलेंस। ये जो फोटोग्राफ का साइलेंस, समंदर का साइलेंस, ये उनको साइलेंस कर देता है, मतलब उनको क्वाइट कर देता है, उनको शांत कर देता है। कह रहे हैं जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, पोएट कह रहे हैं, जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद क्वाइट हो जाता हूँ, मैं खुद साइलेंट हो जाता हूँ। ये सारा चीजें मुझे साइलेंट नहीं करते, मुझे साइलेंट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उनको ये पता चल जाता है कि लाइफ कितना ज्यादा फ्रेजाइल है, लाइफ कितना ज्यादा शॉर्ट है, और देयर इज नथिंग वी कैन डू। ऑल वी कैन डू इज टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, डू द थिंग्स एट द राइट टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू डू, तब हम करें, एंड रिस्पेक्ट करें हर उस चीज को, ताकि आगे जाके हमको रिग्रेट ना हो। सो दैट व्हेन वी लुक एट द फोटोग्राफ, जैसे पोएट यहाँ पे देख रही है, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, आई लिव्ड माय लाइफ टू द, कोई रिग्रेट नहीं है। दैट्स व्हाई गिव योर 100% इन दिस एग्जाम और एनी एग्जाम और एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। मे बी आज तुम बिरयानी बना रहे हो या चाय बना रहे हो, गिव योर 100% एंड मेक इट एज इट हैज नेवर बीन मेड। ऑलराइट, होपफुली कविता समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर ये डाउट्स छोड़ सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यू हैव माय नंबर, जो मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा, वहां पे मुझे ड्रॉप कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स। नोट्स इसके प्रोवाइड कराऊंगा 1 हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर, सारे HSLC प्रूवन नोट्स। काइंडली शेयर करें इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ, सो दैट दे कैन बी हेल्प, एंड यू कैन हेल्प मी इन माय एम, जो मैंने लगाया है कि टू टीच एज मेनी स्टूडेंट्स एज आई कैन, एंड क्वालिटी एजुकेशन देने का जो मैंने माइंडसेट बनाया है, इसमें मैं सफल रहूं, इसके लिए मुझे स्टूडेंट्स की मदद चाहिए होगी। कुछ लोग हैं जो नहीं करेंगे, it is very simple, but then there are other people who are definitely going to help me in this, so I request you to share the content and bring more people to our family. अच्छा, तो शबीर ने क्वेश्चन किया था कि पहला स्टांजा को समझाना है, फर्स्ट स्टांजा। इसमें शबीर तुमने क्या बोला था? मतलब लाइक फुल स्टांजा को समझना है क्या? कैन यू क्विकली राइट एंड टेल मी? फुल स्टांजा क्या? फुल होते FULL लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, या कोई एक लाइन समझना है तुमको? ओके, ब्रीफली बताना है। ओके, सो यहाँ पे देखो, जो कार्डबोर्ड है, इसका मतलब ये जो फ्रेम है, ये उन्होंने हाथ में उठाया। किसने? पोएट, इसने, शिरले ने उठाया हाथ में। एंड इसमें उन्होंने क्या देखा? हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो इसमें इन्होंने देखा कि कैसा वो समय था जब दो लड़कियां समंदर में चलने गए थे, पैदल चलने गए थे, मतलब घूमने गए थे, दो लड़कियां। ठीक है, दो कजिन, इसका मतलब उनकी माँ की कजिन, ये तो हमें पता है। और एक लड़की जो है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। सो जो दो कजिन्स थी, दोनों उनके माँ के हाथ को पकड़ी हुई थी, दोनों साइड से, लेफ्ट में एक, राइट में एक। ओके, एंड शी द बिग गर्ल, उनकी माँ बड़ी लड़की थी, मतलब उन एज में बड़ी थी। उनका एज क्या था? सम 12 ईयर्स और सो। ठीक है, ये वाला स्टांजा इतना डिफिकल्ट नहीं है, होपफुली आपको समझ में आया। शबीर, कोई डाउट नहीं है? समझ में आया तो इट्स ओके बोल दो, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही है क्लास में। एज आई सेड अगेन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैं फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, HS फर्स्ट ईयर का भी लेता हूँ, एंड सेकेंड ईयर का भी लेता हूँ। सो एवरी वीक लेता हूँ फ्राइडे। यहाँ पे फ्राइडे मॉर्निंग्स मैंने इसलिए किया क्योंकि रात को नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, एंड आई नो दैट मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट, यूर वेलकम शबीर, मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट ज्वाइन
मॉर्निंग में. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द रिकॉर्डेड वर्जन्स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होते हैं. अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट. नहीं होते हैं तो आप मेरा वीडियो देखें एंड यू लर्न एज मच एज यू कैन. सो टाइम वेरी कर सकता है. मैं आप ग्रुप में मेरा ऐड हो जाइए. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. ओके. नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगा. आप लोगों का फ्राइडे होता है, फर्स्ट ईयर का फ्राइडे होता है, तो फ्राइडे मॉर्निंग को होगा. यू कैन ईमेल मी हियर, यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप नंबर. और इस नंबर पे कभी अगर फोन करते हो तो प्लीज गिव योर नेम फर्स्ट एंड देन, मतलब मैसेज करो एंड देन आई विल रिसीव योर फोन. ऑलराइट. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. बाय बाय.